युवक युवती के लिए बड़ी खबर। अगर आप हैं न्यूज एंकरिंग के शौकीन और है आपको इसका कोई अनुभव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। तो आपके लिए है सुनहरा ऑफर। अगर आप हैं वीडियो एडिटिंग की जानकार तो आपके लिए है अच्छा मौका। अगर आपको है कंप्यूटर अकाउंट और एक्सेल की पूरी जानकारी तो आपके लिए भी है गोल्डन चांस। मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले लोगों के पास भी है सुनहरा अवसर। उपयुक्त क्षेत्र में जॉब करने के लिए इच्छुक युवक युवतियां अप्लाई करें। अप्लाई करने का पता केबीसी न्यूज, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, कटिहार। फोन नंबर 0645224261। व्हाट्सएप नंबर 8298877777। वेतन प्रतिमाह 20,000 तक योग्यता के अनुसार। जॉब करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2022, दिन रविवार। जल्द करें, सीट सीमित है। कटिहार के 1 नंबर कॉलोनी दुर्गास्थान से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे जान आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवती की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई। लड़की का शव उसी के घर पर बरामद हुआ है। परिजनों ने लड़की के भाभी के बॉयफ्रेंड पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो पहले लड़की की हत्या की गई और उसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे से लटका दिया गया। मृतक लड़की का नाम सोना बताया जा रहा है। सोना का विवाद अक्सर उसकी भाभी से होता रहता था। विवाद की वजह भाभी का बॉयफ्रेंड था। शादी के बाद भी उनकी भाभी का नाजायज संबंध किसी और के साथ चल रहा था जो उसे नागवारा गुजरा। इसी बात को लेकर अक्सर ननद और भाभी के बीच विवाद होता रहता था। इस मामले को लेकर हाल ही में मृतिका का विवाद भाभी के बॉयफ्रेंड से भी हुआ था और आज जब सभी लोग घर से बाहर गए थे और मृतिका घर में अकेली थी, इसी दौरान भाभी के बॉयफ्रेंड ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। इस पूरी वारदात को घर में मौजूद छोटे बच्चे ने देख लिया और पूरी कहानी परिजनों के सामने बयां कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कब तक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। क्या हुआ था बाबू? क्या देखा? उत्तर में ऊपर से वो 3 आदमी थे, 2 आदमी यहाँ से दांत रहा था और वहाँ 2 आदमी बार बार दूध रहा था, तप्पल से मारे और फिर आए, फिर दांते, फिर मारे, मतलब बाद दो जम तन में तले दे उठा अंडर दूधम देते नहीं। कौन था? हाँ, कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। 3 लोग थे। क्या बाइक से आए थे? टूटी स्कूटी से आए थे? केशव कुमार शाह आया था उस दिन। केशव कुमार शाह आया था। ये था और चंदन शाह आया था। चंदन शाह आया था मारपीट करने। और शुभम चौधरी आया था, रामनगर घर है। ये शुभम चौधरी और दिखा रहे हैं सूरज कुमार। ये सूरज कुमार शाह है, उस ममता का भतीजा है, मेरी वाइफ का भतीजा। और ये है, इसका नाम नहीं पता हमको। ये लड़का था, मेरे भाई को धमकी दिया था छोटू पोदार सर, ये धमकी दिया था अगर मेरा नाम डाला केस में तो देख लेना, तुमको देखिए लेंगे। हाँ हाँ, नहीं, छोटू पोदार उस दिन भी वारदात में था। केशव छोटू पोदार भी था वारदात में। आज आया कि नहीं आया? हम लोग तो कोर्ट में थे सर, केस किए हुए थे, SP ऑफिस में थे हम लोग सर। मेरी बहन और छोटा भगना घर में अकेले थे। फोन आया हमको कि ऐसे ऐसे घर में सर, हमें नहीं पता, किसी ने फोन करके बोला 2-3 आदमी तुम्हारे घर में बदमाश घुसा है। तब तक माँ दूर के आई है, देखती है बहन का लाश है। इससे पहले कौन धमकी दिए थे? इससे पहले चंदन पोदार, केशव शाह, शुभम चौधरी है आपका, चंदन शाह, सूरज शाह, ये सब धमकी दिए थे केस उठाने के लिए। नहीं तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और थाना में भी क्या बोलेंगे? हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरी बहन को मारा, घर में घुस के झूठा किया। हम लोग को पोस्को केस होना चाहिए तो उसको बदल के 304 कर दिया थाना वाले, और मेरे केस को पीछे कर दिया और उसका केस को आगे कर दिया। उल्टा हाफ मर्डर हम लोग पे लगा दिया। मेरा बच्चा को मार दिया। राहुल कुमार, आप कौन है उनके? मतलब हम भाई है, मेरी बहन थी वो।
क्या हुआ था चाची, क्या हुआ? तीन आदमी बाबू घर में घुस करके 21 तारीख को मेरे घर में ना ये हुआ था, विवाद हुआ था। थाना गया बच्चा लोग, कोई पुलिस वुलिस नहीं आया, हम लोग का केस नहीं लिया। और वो जो मेरी बहू जो है उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन करके गुंडा लोग को बुलाया, 25 से 30 आके पूरा अंदर बाहर सब घेर लिया था। उस दिन मारपीट किया, वो ग्रिल से मेरी बेटी को नोच करके पूरा कपड़ा वपड़ा नोच करके मारा। और उसके बाद हम किसी तरह से गेट बंद किए, हमको भी यहाँ चोट लगा, वो लोग को ग्रिल में चोट लगा, वो लोग को बहुत सारा आदमी था। हम तो 2-3 को पहचानते, उतना का नाम भी आज क्या हुआ? आज जो हुआ उसी में से 3 आदमी घुसा था। हम लोग चले गए थे DSP ऑफिस, आज वही वो लोग केस किया, 2 केस हम लोग पर लादा, उल्टे हम ही लोग को बच्चा को मारा पीटा, ऊपर से वो लोग ही केस किया कि हम 307 लगाया, क्या क्या केस लगाया। उसके बाद DSP ऑफिस में आज हम लोग को बोला 10:30 बजे तक आप लोग पहुँचिए, सब चले गए। छोटी वाली बेटी थी, नाश्ता बना दिए, बोले बाबू तू नाश्ता कर लेना, छोटा मेरा नाती है उसको बोले नाश्ता कर ले, दोनों बैठ के नाश्ता किया है। नाश्ता कर उसके बाद गेट शायद खुला हुआ था, 2 आदमी आया खूब झोर के गेट में घुस रहा था, तो वो बंद करना चाहिए, नहीं बंद हुआ। तो बाबू मेरा यहाँ सीढ़ी पर था, वो चप्पल से उसको मारा, ऊपर में चप्पल रहता है, चप्पल से मारा उन्हें मारा, तब वो घुस गया। एक आदमी बाहर था, फिर वो आया धक्का मार के वो घुसा अंदर में, 3 आदमी घुस गया। तब ये देखा, ये चिल्लाने लगा, तो घर अंदर गया, देखा कि मौसी को पकड़ा पकड़ी कर रहा है, तो वो बच्चा चिल्लाया, हाँ मारपीट कर रहा है, तो वो उसको मारा उड़ा, तो उससे नहीं बचा पाया। तब तक उसको दुपट्टा था क्या वो ले करके उसको गला उला करके उसको, तब बाबू बाहर आया, बाहर आके चिल्लाया बचाओ बचाओ, सोना को बचाओ, सोना को बचाओ, सोना को गला टिप रहा है, सोना को बचाओ। तब भी कोई नहीं आया, तब बच्चा मेरा बाहर चला गया, वहाँ जाके पुलिस खूब चिल्लाया, तब वो लोग भागा घर से। तब तक मैं मतलब हाँ तब तक मैं उसको बांध दिया, लटका दिया था। मतलब डेथ हो गया था। हाँ लटका, हाँ। ये कौन है बॉयफ्रेंड जो बता रहे हैं आप? वो मेरी बहू का बॉयफ्रेंड है, कौन, नाम क्या? सूरज शाह है, सूरज कुमार शाह है। और कौन है इसके साथ सब? उसके साथ केशव शाह है, चंदन शाह है, वो वही तीनों था। ये चंदन शाह यहाँ रामपारा का है, केशव है मनिया का। शुभम चौधरी था रामपुर, ये सब आते जाते रहता था आपका घर क्या कभी? नहीं, आपकी बहू कहाँ है तब? बहू जो है ना ममता, मंगल सा था उसका वो जो है तो यहाँ नहीं रहती है, यहाँ नहीं रहना चाहती थी, मैके में रहती थी। तो 2 साल तक वहीं रहे। उसके फादर आके बोले कि ले आइए तो थोड़ा घूम फिर लेगी, ले आइए। हम बोले आपका बेटी तो रहना नहीं चाहती, आप बिना मतलब का मेरे सिर पर मरते हैं हमेशा। तो आपका बेटी जब जिसके साथ रहना चाहती है, आप अपना समाज में इज्जत बचाने के लिए मेरे सिर पर मरते हैं। साल से शादी हुआ था आपके? शादी करीब अब 4 साल हो जाता। तो आप लोग इसके बारे में जाने नहीं थे? जानते थे, बात पहले तो नहीं जाने, बाद में जब जाने तो उसका रिलेशन में वो भतीजा लगता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है अपना बाप भाई के सामने में। अब बाप भाई सोचता है कि मैके नहीं रहे, ससुराल में जाए, इसलिए उसको करके ज़बरदस्ती भेज देता है। और यहाँ आती है तो कोई ना कोई विवाद करती है, ऐसा विवाद करती है कि बाप भाई बुलाता। अब की बार उसका फादर रख के गया था, बोला उसका फादर कि अब नहीं आना बेटी, जैसे होगा तुम वहीं रहना, हाँ नहीं आना। हाँ वो लोग केस किया है, हम लोग केस किए तो पता नहीं कौन केस। हम लोग किए तो बहन से जो छेड़छाड़ किया।